हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर अब हम ये देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे नाम से समझ ही आ रहा है, हम एक रिलेशन बताते हैं कि किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन क्या है। और सिंपल जैसे आज तक हम नॉर्मल मैथ्स में देखते भी आ रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और ये जो दो सिंबल्स हैं ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये चार तो ऐसे सिंबल्स हैं जो हमने पहले देखे हुए हैं। बस फ़र्क इतना है, मैथ्स में आज तक जब हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ करते थे तो जो ये वाला सिंबल है इसी के नीचे हम एक बार बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम कीबोर्ड से हम वैसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए पहले ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब कुछ नहीं है कि कोई चीज़ किसी से छोटी है, आपको ये चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि प्रिंट करो, मुझे प्रिंट करना है क्या चीज़, क्या 2 लेस देन 3 है ना। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज ही इसलिए होते हैं जब आपको चेक करना हो रिलेशन क्या बन रहा है। तो मेरे को ये रिलेशन चेक करना है क्या 2 3 से छोटा है, और जो भी इसका आंसर आएगा मैं चाहता हूँ कि मेरे को दिख जाए यहाँ पर, है ना। तो मेरे को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया कि यार इसका आंसर बता दो क्या आने वाला है, क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो आप देखो, 2 मिनट, पी डॉट वी है राइट। तो ये ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब क्या है कि ये जो भी आपने रिलेशन लिखा है ये सही है। इसका मतलब हमने क्या लिखा था, 2 इज़ लेस देन 3, तो 2 3 से छोटा ही होता है, सच बात है ये। तो इसलिए आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब यहाँ पे जो ये ट्रू है ना, ये कीवर्ड है। जैसे पाइथन के अंदर ये इनबिल्ट वर्ड है, जिसने पाइथन बनाई है उसने ट्रू को ऐसे ही लिखा है। टी यहाँ पर कैपिटल ही होगा, कभी छोटा नहीं होगा। तो कीवर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता ना कि इस पी को मैं कैपिटल लिख दूँ, ये करूँगा तो गलत आ जाएगा। अगर मैं रन करके भी देख लूँ, ठीक है, तो एरर आ गया, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं जिसने पाइथन बनाई है उसने स्पेसिफिकली जिस तरीके से लिखे हैं हमें वैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते, ये स्मॉल पी रहेगा। तो ऐसे ही जो यहाँ पर ये ट्रू आ रहा है, ये ट्रू पे टी कैपिटल है, इसको याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो अगर सपोज मैं एक ऐसे प्रिंट करवा लूँ, प्रिंट सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो 2 है दैट इज़ 3 इज़ लेस देन 2, ठीक है। मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर आ गया ट्रू एंड फॉल्स। पहली स्टेटमेंट थी कि 2 3 से छोटा है, तो उसने कहा हाँ ये तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। और हमने वो प्रिंट करवाने को बोला है तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया। ऐसे ही इस वाली स्टेटमेंट का आंसर क्या बन रहा था कि 3 इज़ लेस देन 2, नहीं ये तो गलत बात है, फॉल्स। और हमने कहा प्रिंट कर दो जो भी आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया। बस ऐसी आप बाकी चीज़ों का भी देख सकते हो। अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे एक जगह 2 लेस देन 3 देख लिया। सपोज अब मैं बोलूँ 2 इज़ सपोज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। और यहाँ पर एक पहले लिख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चलो नंबर ही चेंज कर देते हैं, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं और आंसर क्या आता है। तो पहले खुद एक बार जज करते हैं क्या आना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट लिखी है हमने कि 2 3 से छोटा है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल बात है, हाँ 2 3 से छोटा होता है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। तो आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर, ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है। देखते हैं अभी हम ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो 2 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि या तो बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। तो 2 का 3 से बड़ा है, इसका आंसर तो नहीं 2 3 से छोटा होता है। लेकिन क्या 2 3 से इक्वल है, हाँ ये तो है। तो अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब यही तो होता है कि या तो बड़ा हो या इक्वल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें फॉल्स होगी तो उसके इसमें फॉल्स आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सपोज यहाँ पे 3 की जगह दे दूँ 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, राइट। ओके, इसका क्या आएगा आंसर, क्या 2 लेस देन 3 है, बिल्कुल सही। इक्वल टू है, नहीं इक्वल टू तो नहीं है, 3 से छोटा है, इक्वल कैसे हो गया। पर हाँ, क्योंकि लेस देन भी हमने लेस देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, तो आंसर ट्रू आएगा। क्या 4 5 से इक्वल है, नहीं। क्या बड़ा है, नहीं, तो फॉल्स आ गया। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो पहले का आंसर ट्रू आ गया क्योंकि 2 3 से छोटा है, अगले का भी ट्रू आ गया क्योंकि इक्वालिटी बैठ रही है, इसका आंसर ट्रू आ गया क्योंकि छोटा तो है ही चाहे इक्वल ना हो, और यहाँ पर फॉल्स आ गया क्योंकि ना तो इक्वल है ना बड़ा है 4 5 से, है ना। तो
तो ये बड़ी सिंपल है, मतलब जैसे मैथ्स में होता था बस वही है, बस यहाँ मैथ्स में आप हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स देख रहे हैं, बस इसका आंसर हमें मिल रहा है। अच्छा, इसको बूलियन बोलते हैं, जो ये ट्रू आ रहा है ना लिखा हुआ, इसको हम, इसका जो डेटा टाइप है, अगर सपोज मैं ये करके देखूँ, चलो ये भी देखते हैं, हमने यहाँ टाइप फंक्शन पढ़ा था, तो अगर मैं सपोज यहाँ पर प्रिंट करा के देखूँ क्या चीज़, द टाइप ऑफ दिस ट्रू, ठीक है, और एक मैं ऐसी फॉल्स के भी लिख देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर ट्रू का जो टी है वो कैप्स लॉक रखा है ना, कैपिटल रखा है, और मैंने यही बात बताई थी कि जो जिसने पाइथन बनाई है उसने ऐसे ही लिखा है, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो मैंने कहा था पहले भी कि टाइप आप किसी का भी चेक कर सकते हो, तो हमने इसका चेक करा, देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। ऐसे मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, क्या आ रहा है, बूल आ रहा है, इसको हम बूलियन बोलते हैं, बूल बोल लो या फिर बूलियन बोल लो, ठीक है। बूल का मतलब होता है ट्रू बेसिकली, आसान भाषा में, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स, कोई अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो उसका दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो वो सही होगा या गलत होगा, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती। तो बूल या बूलियन का मतलब यही होता है कि बाइनरी दो, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ट्रू होगी कोई चीज़ या फॉल्स होगी। जितने भी हमने यहाँ पे केसेस एग्जांपल्स देखे थे, या तो उनका आंसर ट्रू था या फॉल्स था, तो इसीलिए इसका टाइप जो है बूल है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली हमने भी। अब हम देखते हैं ये वाले जो हमने अभी तक नहीं देखे, ये आपने पहले नहीं सुने होंगे, इक्वल्स टू और फिर नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं इक्वल्स टू क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 = 3, तो ये तो बड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब 2 और 3 इक्वल कोई सेंस नहीं बन रही, और हम सोचेंगे भी इस बारे में। लेकिन अगर मेरे को पाइथन कोडिंग करते वक्त ये चीज़ का यूज़ करना है, हमको चेक करना है कि क्या 2 और 3 इक्वल हैं, मतलब 2 और 3 तो बड़ी कॉमन चीज़ होगी, लेकिन अगर सपोज मैं बोल दूँ कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू सपोज 2 है, ठीक है, y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 है। अब मेरे को ये पता नहीं था कि इनकी क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, मेरे को ये वैल्यूज़ दिख नहीं रही, मेरे को बस ये पता है कि ऊपर कुछ x और y वेरिएबल्स हैं, उनको चेक करना है कि क्या x और y की वैल्यू इक्वल हैं। तो उसके लिए मैं ये नहीं कर सकता x = y, इसका तो मतलब क्या हो जाएगा कि y की जो वैल्यू है, कैसे करा था हमने कि हम पहले RHS को पढ़ते हैं और फिर LHS को पढ़ते हैं। तो हमने देखा RHS में y है, y की वैल्यू जो भी ऊपर होगी, यहाँ पे 3 है वैल्यू, तो हमने y की जगह क्या लिख दिया, 3 कर दिया। उसके बाद हमने LHS पर गए, हमने कहा अच्छा x को 3 देना है, तो x की जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी, है ना। लेकिन तो हम ये तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे को चेक तो करना है कि यार x और y इक्वल है, तो वो कैसे करूँ मैं। तो उसके लिए हमने ये सिंबल बनाया है इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू। इसका मतलब ये होता है कि चेक करो क्या x और y इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू अभी यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू 3 है, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इस चीज़ का रिजल्ट कि क्या x y इक्वल है। अब मैं अगर रन कराऊँ इसे, तो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 और 3, x और y की वैल्यू 2 3 है और वो इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आ गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर सपोज मैं ये दे दूँ कि प्रिंट जो 2 है दैट इज इक्वल्स टू 2, अब 2 तो 2 के इक्वल ही होता है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। आंसर ट्रू आ गया, ये यहाँ पे ट्रू आ गया आंसर। अच्छा, तो ये बड़ा सिंपल था, इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं था। अब एक हमारा लास्ट ऑपरेटर है जो कि है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू कुछ नहीं है, बिल्कुल इसका उल्टा है जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम ये चेक करते हैं इक्वल्स टू हम ये चेक करते हैं कि दो क्वांटिटीज, दो आइटम्स की वैल्यू इक्वल है ना। अगर इक्वल है तो हम ट्रू प्रिंट करते हैं, अगर फॉल्स है तो हम, मतलब अगर नहीं है इक्वल तो फॉल्स आता है आंसर। नॉट इक्वल्स टू में इसका बिल्कुल उल्टा, हम ये चेक करेंगे कोई दो आइटम्स नॉट इक्वल्स टू है या नहीं, है ना। जैसे अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूँ पूरा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ सपोज फिर से दो वेरिएबल्स ले लिया, x = सपोज इस बार 3 ले लिया, और y = मैंने 4 ले लिया, और सपोज z = 3 ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि प्रिंट करवाओ किस चीज़ का रिजल्ट, आपको प्रिंट करवाना है रिजल्ट ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रिंट करवाना है इस चीज़ का रिजल्ट। ये क्या कह रहा है कि जो x है ना वो नॉट इक्वल्स टू है y, यानी x और y जो है वो इक्वल नहीं है, ये स्टेटमेंट क्लेम कर रही है। तो क्या ये सही क्लेम है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, और ये बात सही है, दे आर नॉट इक्वल्स टू। तो इस चीज़ का आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका आंसर प्रिंट क्या जब करेंगे तो क्या आना चाहिए, ट्रू, राइट, और ट्रू आंसर हमारा आ चुका है। ऐसे ही अगर सपोज मैं बोलूँ प्रिंट
x नॉट इक्वल्स टू z, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या क्लेम कर रही है कि जो मेरा x और z है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या ये बात सच है? x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे मैं x लिख दिया, सॉरी, ये z है, और z की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी ना। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो जब मैं आंसर प्रिंट करवाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स बस इतने ही होते हैं, तो है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो ये सिंपल सी चीज़ है बड़ी, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी इनका यूज़ आगे आएगा, अभी तो हम बस टूल्स कलेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने पाइथन में कोडिंग करना स्टार्ट नहीं करा है, अभी तो हम सीख रहे हैं कि अच्छा ये होता है पाइथन के अंदर, ऐसे ये चीज़ें लिखते हैं, अच्छा इक्वल्स टू होता क्या है, तो ये सीख रहे हैं। अभी कुछ लेक्चर्स में जब कोडिंग आएगी तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा।